कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसके समान ना कोई हुआ है और ना ही होगा। एक महान धनुर्धर जिसने स्वयं की मृत्यु भी पांडवों को भेंट में दे दी। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे वो 12 बातें जो शायद आपके लिए नई हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात, कर्ण के पिछले जन्म की कथा। इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट देते हैं और क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने से एक वीर योद्धा जन्म लेता है। क्योंकि वो योद्धा ब्रह्मा जी के स्वेद अर्थात पसीने से जन्मा था, इसीलिए उसका नाम स्वेदज पड़ा। स्वेदज पिता ब्रह्मा जी के आदेश से महादेव से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास जाते हैं और स्वेदज का कुछ उपाय पूछते हैं। भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं और क्योंकि वो रक्त से जन्मा था, इसीलिए उसका नाम रक्तज पड़ा। तो स्वेदज और रक्तज के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। स्वेदज 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तज 1000 हाथ और 500 धनुष लेकर पैदा हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे और स्वेदज भी भगवान विष्णु का ही अंश था। तो उन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था वो बड़ा ही प्रलयंकारी था। स्वेदज रक्तज के 998 हाथ काट देता है और 500 धनुष तोड़ देता है और वहीं रक्तज स्वेदज के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तज बस हारने ही वाला होता है कि भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तज अब हारा जाएगा, इसीलिए वे उस युद्ध को शांत करवा देते हैं। स्वेदज दानवीरता दिखाते हुए रक्तज को जीवन दान दे देता है। भगवान विष्णु स्वेदज की जवाबदेही सूर्य नारायण को सौंपते हैं और रक्तज की इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव ये वचन भी ले लेते हैं कि अगले जन्म में रक्तज ही स्वेदज का वध करे। तो द्वापर युग में रक्तज अर्जुन के रूप में और स्वेदज कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और इस युद्ध में अर्जुन अपने चिर प्रतिद्वंदी कर्ण को युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर भी मार डालते हैं। दूसरी बात, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लग रहे थे और उनका रथ कई गज पीछे सरक जाता था। लेकिन जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते थे तो उनका रथ केवल कुछ ही बालिश्त अर्थात एक हथेली जितना इतना ही खिसक पाता था। तब भी श्री कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह। इस बात पर अर्जुन काफी चकित हो जाते हैं और वे कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाण रथ को खिसकाने में इतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने मेरे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शैल्य का भार है, लेकिन तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं और हनुमान जी भी विराजमान हैं। तो ऐसे में अगर वो कुछ बलिष्ठ भी अर्थात एक हथेली दूर भी इस रथ को खिसका पा रहा है तो निश्चय ही वो प्रशंसा का पात्र है। तीसरी बात, कर्ण और अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूरा उपयोग किया और उस महायुद्ध में, जो कि काफी घमासान होता जा रहा था, तब कर्ण ने नागास्त्र का संधान किया। उस पर अश्वसेन स्वयं मौजूद थे। अश्वसेन वे तक्षक नाग के पुत्र थे और जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था तब तक्षक की पत्नी और पुत्र अश्वसेन वे वहीं थे और जान बचाकर जब तक्षक की पत्नी अपने पुत्र को मुंह में दबाकर आकाश मार्ग से भागने लगी थी तब अर्जुन ने तक्षक भार्या का सिर काट डाला था। उस समय अक्षक बच गया, लेकिन वो काफी समय से अर्जुन से बदला लेने की फिराक में था। युद्ध भूमि में जब कर्ण ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया तब श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया, जिससे अर्जुन बच गया और इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ चला गया।
नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेन उसने कर्ण से दोबारा निवेदन किया कि वे इस अस्त्र का पुनः उपयोग करें ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को बेधता हुआ निकले। लेकिन कर्ण ने उस अस्त्र के पुनः प्रयोग को मना कर दिया क्योंकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो नागास्त्र का प्रयोग केवल एक बार करेंगे। चौथी बात, परशुराम और विजय ब्राह्मण के अलावा एक श्राप और भी था जो कर्ण के लिए काफी निर्णायक सिद्ध हुआ और वह श्राप था धरती माता का। आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण बिलक बिलक कर रो रही थी। तब कर्ण ने उसके संत्रास का कारण पूछा और उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर काफी रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह उसे नया घी लाकर दे देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे तो वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया दिखाते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ना शुरू किया ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में गिरे। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ में एक महिला की कातर ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसने उसमें धरती माँ को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी निर्ममता के साथ पीड़ा दी है। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के जो सबसे निर्णायक युद्ध होंगे उसमें रथ के पहिए को वो ऐसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने आज उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। पांचवी बात, युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। तब माता कुंती अपने पुत्रों से निवेदन करती है कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कार करें। जब इस बात पर पांडव विरोध करते हैं और कहते हैं कि एक सूत पुत्र के लिए आप इतनी ममता क्यों दिखा रही हैं, तब कुंती कर्ण के जन्म का राज खोलती है और तब सभी पांडव खुद को भ्रातृ हत्या के पाप में लिप्त पाते हैं और युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें समस्त नारी जात को ये श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का भेद छुपा नहीं पाएगी। इसके उपरांत युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता हैं, इसीलिए उनका अधिकार सबसे अधिक है। और दुर्योधन का यह दावा था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भाई वाला व्यवहार नहीं किया, इसीलिए अब इस समय इनका कोई अधिकार नहीं बनता। कुछ जगहों पर यह आता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर ने किया, तो कुछ जगह ये बताते हैं कि उनका अंतिम संस्कार दुर्योधन ने किया। लेकिन जो छठी बात है वो इन दोनों बातों का विरोधाभास है। जब अंजलि का अस्त्र से कर्ण करा रहा था, तब श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और मुझे तुमसे कुछ उपहार चाहिए। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि आप जो भी चाहे मांग लें, अभी इस स्थिति में जैसा मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो सोना चाहिए। कर्ण ने कहा कि सोना तो इस समय मेरे दांतों में है, आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने अब ये कहकर इनकार किया कि खून से सना हुआ सोना किस काम का। तब कर्ण ने उसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया और वहां पर बारिश होने लगी और वो दांत धुल गए। तब वह ब्राह्मण अपने असली रूप में आते हैं जो थे श्री कृष्ण और वे कहते हैं कि कर्ण तुम धन्य हो, मांगो क्या मांगते हो। तब कर्ण श्री कृष्ण से वरदान मांगते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहां कभी पाप न हुआ हो। और पूरी धरती पर चूंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी, तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया। सातवीं बात, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है और कुछ दूरी पर जाता है, तब श्री कृष्ण हनुमान जी को संकेत करते हैं कि वे भी रथ के ध्वज से
उतर जाएं। और जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में एक भयंकर विस्फोट होता है। ये देखकर अर्जुन काफी दहल जाता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में ये विस्फोट हुआ। अब यह रथ अभी तक इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि इस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान जी की शक्ति थी जो इन अस्त्रों के हानिकारक प्रभावों को सहन किए हुई थी। 8वीं बात, कर्ण को गोद लेने वाले उनके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण का विवाह हो। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी भी थी जिनका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, उन्हें 2 अन्य नामों से भी जाना गया है। एक था पद्मावती और दूसरा पुनर्वी। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 पुत्रों को वीर गति मिली। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात की मौत अर्जुन के हाथों, बनसेन को भीम ने मारा और चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की मृत्यु नकुल के हाथों हुई। वृषकेतु ही एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा और कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उनकी चिता में ही सती हुई थी। और महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली थी कि कर्ण ही हमारा ज्येष्ठ था, तो उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी सौंपी थी और अर्जुन के संरक्षण में ही वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े। 9वीं बात, अंगराज कर्ण का एक नाम और भी था जो था वृषा। वृषा का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला, तपस्या में लीन रहने वाला और शत्रुओं पर भी दया करने वाला। 10वीं बात, दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी कर्ण की अच्छे मित्र थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे और इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और वे खड़े होने की कोशिश करने लगी। दुर्योधन के आने की भनक कर्ण को नहीं लगी, तो इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने का प्रयास किया तो कर्ण ने उन्हें पकड़कर बिठाना चाहा और इसी आपाधापी में एक मोतियों की माला भानुमति के गले से टूट गई। दुर्योधन जब तक कमरे में आए तो वह माला टूटकर बिखरी हुई थी। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर पूरा विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। 11वीं बात, एक बार कर्ण ने अपना यौवन भी दान दे दिया था। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल में स्वयं भगवान नारायण एक विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि अनेक चीजों से विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा कि राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो महाराज आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? तो विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं 4 धामों की यात्रा करना चाहता हूँ जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव ही नहीं। इसीलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो अपना यौवन दान दीजिए। दुर्योधन ने कहा कि हे भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो मैं जरा उनसे पूछाऊं। तो विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन से उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वे स्वतः समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा कि अब जरा महादानी कर्ण के पास चला जाए। तो कर्ण के द्वार पर पहुंचकर भी विप्र ने अलख जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ और बोला कि हे विप्रवर, मैं आपका क्या अभीष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण के सामने भी रख दिया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकर नहीं की। वह बोली कि हे महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच अपना यौवन दान कर दें। और कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे दानवीर कर्ण, तुम्हारी निश्चय ही जय हो। 12वीं बात, कृष्ण केवल अर्जुन के ही नहीं वरन
कर्ण के भी मित्र थे। उन दोनों में जब भी इस बात को लेकर बहस होती थी कि दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर कौन एक अच्छा कुशल शासक हो सकता है, तो कर्ण ने हमेशा कहा कि युधिष्ठिर कभी भी एक अच्छा शासक नहीं हो सकता। एक बेहतरीन शासक का उदाहरण दुर्योधन ही दे सकता है। तो इस पर जब कृष्ण पूछते हैं कि क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो, तब कर्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दबाव में आकर ही सही, लेकिन अपने भाइयों और अपनी पत्नी सभी को दांव पर लगा दे और एक बार द्यूत खेलने की गलती करने के बाद दोबारा उसी गलती को दोहराए, तो मेरी नजर में ऐसा शासक समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी वो 12 बातें जो हमने आपसे आज साझा की। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपका दिन शुभ करें। धन्यवाद।